Hello, students, and welcome to this new lecture where we will see of your textbook the chapter "The Ashes That Made Trees Bloom." भाई ये जो चैप्टर है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। एक्चुअली इट इज हम बोल सकते हैं कि भाई जापान जो है उस पे बेस्ड है। जापान के में एक फार्मर पे बेस्ड है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये जो स्टोरी है वो एक ईमानदार और मेहनतू जो ओल्ड कपल है, ठीक है, दो बूढ़े बुढ़िया हैं, उनका ये स्टोरी है। और उनके साथ एक पेट डॉग है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। नेबर जो है वो बहुत ही परेशान करते हैं उनको, और जो उनका कुत्ता था वो बहुत ही खराब तरीके से मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो डॉग का जो स्पिरिट है, डॉग की जो आत्मा है, ठीक है, वो उसके मास्टर को सोलेस, सोलेस मतलब पीस, शांति देती है और सपोर्ट देती है। कौन से वेज में, चले देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब आप आशा भी नहीं कर सकते ऐसे रस्तों से उनको शांति मिलती है। द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेस मतलब जो मर जाते हैं ना बेटा, उसके बाद जो राख होती हैं उसको हम एशेस बोलते हैं। दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ब्लूम मतलब खिलना, ठीक है, ट्रीज को खिलते हैं वो, मतलब वो जो एशेस हैं वो ट्रीज को खिलखिला उठते हैं उससे। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस। दाइमियोस, दाइमियोस का मतलब क्या होता है बेटा, इस साइड में लिखा हुआ है। इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स। तो ये वेल्दी लैंड ओनर्स मतलब जो बहुत ही पैसे वाले जमींदार होते हैं, ठीक है, जिसकी जमीन होती है, जिसने जमीन खरीद कर रखी है, तो जो पैसेदार जमींदार होते हैं उनकी बात है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द दाइमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। तो वहां पे एक वो समय पे एक पुराना कपल रह रहा था। पुराने एक मैन एंड वुमन रह रहे थे, कपल रह रहा था। हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग, छोटा सा डॉग उनका एक पेट था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वेर अ बेबी। तो उनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं था, उनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं थे, तो वो उनको अपने बेबी की तरह, वो जो कुत्ता था उसको बेबी की तरह रखते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। भाई डेम का मतलब होता है ओल्ड लेडी, ठीक है, डेम का मतलब होता है ओल्ड लेडी। तो जो ओल्ड लेडी थी उसने एक कुशन बनाया, कुशन मतलब एक तकिया बनाया, ऑफ ब्लू सिल्क। क्रेप का मतलब होता है बेटा सिल्क। तो सिल्क का एक तकिया बनाया वो डॉग के लिए। एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज अ एनी कैट। तो वो जो ओल्ड लेडी थी उसने एक तकिया बनाया ब्लू कलर के सिल्क का। और मील टाइम पे, मील टाइम मतलब खाने के समय पे, खाने के समय पे मुको, मुको मतलब वो डॉग का नाम था मुको, ठीक है, मुको डॉग का नाम था। फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट, वो उस पे बैठता, एज स्नक एज एनी कैट। तो कैट के जैसे एकदम वार्म एंड कोजी बंद होके बैठ जाता। कैट जब बैठती है ना तो वो गोल घूम के बैठती है, ठीक है, अपने दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ आ जाए ऐसे बैठती है कैट। द काइंड पीपल फेड द पेट with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। तो वो अच्छे लोग थे जो, ठीक है, वो अपने पेट को, मूको को, टिडबिट्स, टिडबिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, फिश के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे अपने चॉपस्टिक्स से। जापान में तो चॉपस्टिक्स यूज करते हैं ना खाने के लिए, दो बड़ी स्टिक्स होती है जिससे वो खाते हैं। तो वो चॉपस्टिक्स से वो फिश दे रहे थे उसको। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और बॉइल्ड राइस देते थे, बॉइल्ड राइस जितना भी उसको खाना है उतना देते थे बॉइल्ड राइस। thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। तो अच्छी तरह से ट्रीट किए जाने पर वो जो डम्ब क्रिएचर, डम्ब क्रिएचर मतलब कुत्ते थोड़ी ना कुछ समझ सकते हैं, बहुत बहुत कुछ थोड़ी समझ सकते, कुछ नहीं समझ सकते, तो इसीलिए डम्ब बोला है। डम्ब क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विथ अ सोल। तो अपने प्रोटेक्टर्स को, अपने जो मालिक हैं, वो जो मैन और वुमन थी, वो प्रोटेक्टर्स बताए गए हैं यहाँ पे। लाइक अ बीइंग विद अ सोल मतलब अपने अंदर आत्मा है ऐसे उनको प्यार करता था, ठीक है, वो जो डॉग था वो। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with hoe and spade into the fields, working hard from morning until Otento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills। तो वो जो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, वो राइस फार्मर था, वो
हम बोल सकते हैं कि वो जो चोखा होता है उसका खेती करता था, ठीक है, वो जो चावल होता है उसका खेती करता था। वेंट डेली, हर रोज वो जाता, विथ हो एंड स्पेड। हो का मतलब होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हो का मतलब अ लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल विथ अ थिन ब्लेड एट इट्स एंड। तो एक बड़ा सा हैंडल वाला टूल होता है जो जिसके एंड पे छोटी सी मेटल ब्लेड होती है, ठीक है, जो यूज करते हैं वो। और स्पेड, स्पेड जो है वो खुदाई करने के लिए यूज होता है, खुदाई करके मट्टी निकालने के लिए यूज होता है। फावड़ा भी हम बोल सकते हैं उसको। ये दोनों लेके वो फील्ड्स पे जाता था, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेके शाम तक, ठीक है। ओ टेंटो समा, भाई यहाँ पे थोड़ा डिटेल है। ओ टेंटो समा मतलब सन, ठीक है। सन को जापान में वो टेंटो समा बोला जाता है। तो वो तब तक काम करता था जब तक सन जो है वो हिल्स के पीछे नहीं चला जाता, मतलब शाम नहीं हो जाती, रात नहीं हो जाती, तब तक वो मेहनत से काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, भाई हर रोज जो डॉग था वो हर रोज उसके साथ साथ काम पे जाता था, उसके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। तो कभी भी उसने व्हाइट हेरॉन को, भाई हेरॉन एक टाइप का बर्ड होता है, लॉन्ग लेग्ड फ्रेश वाटर बर्ड, बड़े से लेग वाला व्हाइट कलर का फ्रेश वाटर बर्ड होता है जो साफ पानी में रहता है। तो कभी भी उसने वो बर्ड को हार्म नहीं किया। ऐसा हमने देखा होगा, कुत्ते जो होते हैं, ठीक है, वो बर्ड को परेशान करते हैं, पिजन्स को या किसी भी बर्ड को वो अगर नीचे देख लेते हैं तो उसको हैरान परेशान कर देते हैं। तो कभी भी ये जो डॉग है उसने वो व्हाइट हेरॉन को परेशान नहीं किया। जो ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलता, वो जहाँ पे पैर पड़ता, ठीक है, वहां पे गड्ढा बन जाता था, तो वहां पे वहां से वॉर्म्स निकल देते, कीड़े निकल देते उसको खाने के लिए। तो जो बर्ड था वो खाने के लिए पीछे पीछे चलता ओल्ड मैन के, फिर भी वो डॉग ने कभी भी परेशान नहीं किया वो बर्ड्स को। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, बूढ़ा इंसान था, वो बूढ़े इंसान बहुत ही अच्छा इंसान था, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। और इसी वजह से वो इस चीज, हर जिस चीज में जिंदगी है, हर जिस चीज में जीव है, उसको प्यार करता था और शांति से व्यवहार करता था, पेशेंट था। एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। तो इंटेंशनली, ठीक है, वो इंटेंशनली turned up a sword on purpose to give food to the birds। तो sword हमने देखा ना ऊपर, ओके। sword का मतलब क्या होता है? sword का मतलब बेटा वो डग करता था, खुदाई करता था, ठीक है, वो खुदाई करता था ऑन पर्पस, खुद ही जानबूझ के खुदाई करता था, कुछ खाना बर्ड्स को मिल जाए उस वजह से। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा आदमी था वो। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। तो एक दिन वो डॉग जो था वो ओल्ड मैन की तरफ आया, पुटिंग हिज पॉज, उसके जो हाथ थे, ठीक है, अगेंस्ट हिज लेग, उसके लेग्स पे उसने अपने हाथ रखे थे, एंड मोशनिंग विद हिज हेड, अपने हेड से वो मोशन कर रहा था, उसके पीछे कुछ कोई स्पॉट था, कोई जगह थी जिसको वो बता रहा था ओल्ड मैन को। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it। ओल्ड मैन को पहले ऐसा लगा कि वो जो पेट डॉग है उसका, वो खाली खेल रहा है, ठीक है, उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है वो। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन वो जो डॉग था वो वाइनिंग, वाइनिंग मतलब कुत्ते जो आवाज करते हैं आऊ आऊ ऐसा करके, तो उसको हम बोलते हैं वाइनिंग। तो वो जो डॉग था वो वाइनिंग करने लगा था और यहाँ वहां दौड़ने लगा था। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching। तो ओल्ड मैन ने वो कुत्ते को फॉलो किया कई यार्ड्स, यार्ड्स मतलब कहीं डिस्टेंस तक फॉलो किया उसने, टू अ प्लेस, एक जगह पे जहां पे वो जो एनिमल था वो लाइवली स्क्रैचिंग कर रहा था, वो जो गड्ढा, वो जो मिट्टी थी वो उसके हाथ से खुरेद रहा था, स्क्रैच कर रहा था। Thinking it was possibly a buried bone or a bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth। भाई ओल्ड मैन ने सोचा कि शायद यहाँ पे कोई बोन होगा, कोई हड्डी होगी, या तो थोड़ी कुछ फिश यहाँ पे बरीड होगी, ठीक है, अंदर होगी। इसीलिए ओल्ड मैन ने क्या किया, उसका जो फावड़ा था, वो जो हो था, ठीक है, उसने अर्थ के अंदर धसाया। व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम।
तो जैसे ही उसने ढसाया और बाहर निकाली मिट्टी, तो तुरंत ही उसके सामने एक बड़ा सा ढगला था, पैसों का, गोल्ड का, सोने का ढगला था। आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, आप देख सकते हैं, है ना, सोने का ढगला था वहां पे, है ना। ओके। Thus, in an hour, the old couple were made rich. तो एक ही घंटे के अंदर वो लोग पैसे वाले हो गए, एक ही घंटे के अंदर वो लोग पैसे वाले हो गए, रिच हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। गुड सोल्स मतलब वो अच्छे आदमी थे, अच्छी आत्माएं, अच्छी आत्माएं मतलब अच्छे लोग थे, ठीक है, वो मैन और वुमन अच्छे लोग थे। तो उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा अपने लिए, लैंड खरीदा, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए खाना परोसा, बहुत खाने पे बुलाया उनको, एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। तो उनके आजू बाजू जो पुअर गरीब लोग थे, गरीब पड़ोसी थे, उनको बहुत कुछ उन्होंने दिया, बहुत पैसे दिए। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. तो डॉग के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेट किया, वेरी गुड करके, दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस। भाई अच्छाई से वो लोग भरे हुए थे, तो डॉग ने, डॉग को जब पेट किया ऐसे 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 ऐसे, तो वो कंटिन्यू बहुत इतनी बार पेट किया जी, अब मतलब वो स्मॉदर हो गया, स्मॉदर मतलब नियरली प्रेशर में आ गया था, वो अब दब गया था, इतना प्यार किया उसको। Now, in the same village, there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. तो वो सेम विलेज में एक और ओल्ड मैन और एक और उसकी वाइफ रहते थे, जो बिल्कुल भी विकेट थे, विकेट मतलब बिल्कुल खराब थे, है ना, बहुत ही गंदे लोग थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, किसी का समझ, किसी का कुछ भी समझते नहीं थे, और बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, काइंड भी नहीं थे। who had always kicked and scolded all dogs, जिन्होंने हमेशा लाठी मारी है डॉग्स अगर आए हैं, या लड़ा है, गालियां बोली हैं डॉग्स को, जब डॉग्स उनके पास से मतलब पास होते थे, उनके घर से पास होते थे। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. तो उन्होंने जब सुना कि भाई ये जो हमारे पड़ोसी हैं उनका गुड लक ये डॉग की वजह से हुआ है, दे कोएक्स द डॉग, डॉग को उन्होंने परसुएड किया मतलब थोड़ा प्रेशर किया, ऐसा फुसफुसाया, और डॉग को अपने गार्डन में लेके गए और उनको थोड़ा फिश खिलाया, डॉग को थोड़ा बिट्स ऑफ फिश दिया, एंड अदर डेंटीज, डेंटीज मतलब टेस्टी फूड, आप देख सकते हैं यहाँ पे मीनिंग लिखे हुए हैं, टेस्टी फूड, तो डेंटीज का मतलब टेस्टी फूड, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ऐसा उनको आशा था कि वो जो डॉग था वो उनके लिए खजाना ढूंढ के देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन वो जो कुत्ता था वो क्रूअल, क्रूअल मतलब बहुत ही क्रूर, गंदे लोग जो मारते हैं पीटते हैं उसको क्रूअल बोलते हैं हम। तो वो पैर से मतलब वो ओल्ड मैन और वाइफ से वो डर गया था, अफ्रेड, डर गया था, ठीक है, तो वो ना ही खा रहा था ना ही हिल रहा था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. तो वो अब क्या किया, वो जो कुत्ता था उसको खींच के वो घर के बाहर लेके गए, दरवाजे से बाहर लेके गए, उनके साथ एक स्पेड और हो था। एक स्पेड मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेड जो खुदाई के लिए यूज होता है फावड़े जैसा, और हो जो पतली ब्लेड वाला होता है, छोटी ब्लेड वाला। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if the mighty treasure lay beneath. तो वो पाइन ट्री के नजदीक गया, वो जो डॉग था वो पाइन ट्री के नजदीक गया, गार्डन में जो था, ठीक है, गार्डन में ग्रो कर रहा था। ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे स्क्रैच करने लगा अपने हाथों से, एज इफ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, तो ऐसे स्क्रैच करने लगा जैसे उसके नीचे बहुत ज्यादा पैसा है। क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। जल्दी जल्दी पत्नी, मुझे आप वो स्पेड और हो दीजिए, ऐसा
वो ओल्ड मैन ने बोला, ग्रीडी था वो, ग्रीडी मतलब बेटा क्या, ग्रीडी मतलब लालची था वो, ठीक है, उसको ट्रेजर चाहिए था, वो लालची था, और वो जॉय से खुश हो गया. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. तो वो जो डॉग था, वो जो खुदाई कर रहा था, ठीक है, तो ये देख के वो जो ओल्ड मैन था, कोवेटस, कोवेटस का मतलब बहुत ही लालची, तो वो जो लालची ओल्ड मैन था, उसने अपना स्पेड और हो दोनों लिया, और अपने क्रोन के साथ, क्रोन मतलब उसकी जो ओल्ड वुमन, उसकी वाइफ, उसको क्रोन बोला जाता है, ओल्ड वुमन, वो वहां पे डिग करने लगा, खुदाई करने लगा, लेकिन वहां पे कुछ नहीं था, एक डेड किटन था, मरी हुई बिल्ली थी, ठीक है, उसके अंदर, जिसकी स्मेल ये जो टूल्स थे उनके हाथ में, स्पेड और हो, उसने नीचे फेंक दिया और अपने नाक कवर कर दिए. फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. डॉग पे गुस्सा होके, ठीक है, डॉग पे गुस्सा होके, फ्यूरियस, गुस्सा होके, जो ओल्ड मैन था, उसने उसको बहुत लात मारी और उसको मार मार के मार डाला, ठीक है, बीट हिम टू डेथ. द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क, वो जो ओल्ड वुमन थी, उसकी वाइफ थी, उसने काम खत्म किया, बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, उसका जो सिर था वो काट ही डाला था उसने, विद द शार्प हो, वो जो शार्प पतली ब्लेड वाला हो था, उससे उसका जो सिर था वो काट दिया. देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकास, और उसका जो बॉडी था, उसको वो जो खड्डा उसने किया था उसके अंदर डाल दिया. थ्रू हिम इनटू द होल, वो खड्डे में डाल दिया और वो खड्डा भर दिया. हीप द अर्थ, अर्थ मतलब वो जो मिट्टी थी उसके आजू बाजू, वो ऊपर डाल दी उसके डेड बॉडी के ऊपर. बहुत ही बुरा हुआ. द ओनर ऑफ द डॉग heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. वो जो डॉग का ओनर था, ओल्ड मैन, जो अच्छा ओल्ड मैन था, ठीक है, उसने इसका मौत के बारे में सुन के, अपने पेट के मौत के बारे में सुन के, और मोर्निंग, मोर्निंग मतलब वो बहुत ही उदास हो गया था, ठीक है, एज इफ वो अपने खुद का बच्चा ही हो, वैसे वो रात को गया वो पाइन ट्री के नीचे, अंडर द पाइन ट्री. ही सेट अप सम bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. तो उसने कुछ बाम्बू ट्यूब्स लगाए ग्राउंड में, ठीक है, उसने कुछ बाम्बू ट्यूब्स लगाए वहां पे ग्राउंड में. सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, टॉम्स के पहले मतलब वो जो मकबरा होता है ना, वो वहां पे पहले बाम्बू पे लेके जाते हैं हम, जो कारकास होता है, जो डेड बॉडी होती है, वो बाम्बू पे लेके जाते हैं हम. तो वो ऐसे बाम्बू ट्यूब्स ग्राउंड पे उन्होंने रखे और उस पे उसने फ्रेश फ्लावर्स रखे. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव and burned several costly sticks of incense. तो वहां पे वो जो बाम्बू का पूरा उसने लगाया था ट्यूब्स ग्राउंड के अंदर, उसके ऊपर उसने एक कप ऑफ वाटर रखा, पानी का एक कप रखा, थोड़ा कुछ खाना रखा, ट्रे ट्रे भर के खाना रखा, और कई जो अगरबत्तियां थी, ठीक है, इंसेंस स्टिक्स, जो कॉस्टली स्टिक्स थी, बहुत पैसे वाली स्टिक्स थी, वो उसने वहां पे जलाई. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. तो उसने, वो बहुत ही उदास हो गया, ठीक है, ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल, बहुत समय तक वो वहां पे बैठा रहा, याद करता रहा उसको, उसके पेट को, और उसके पेट को बहुत ही अच्छे अच्छे नाम से बुलाने लगा वो, जैसे वो अभी जिंदा है ऐसे बुलाने लगा. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and mill for your bean sauce. तो डॉग की जो आत्मा थी वो रात को
वो जो ओल्ड मैन था उसके ड्रीम में आई, और ड्रीम में आके उसने बोला कि मेरी जो कब्र है, ठीक है, उसके ऊपर जो पाइन ट्री है, वो पाइन ट्री को आप कट कर दीजिए और उसमें से आप बाउल बनाइए, ठीक है, आप राइस पेस्ट्री के लिए बाउल बनाइए और बीन सॉस के लिए मील बनाइए। मील मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाम्बू है ना, यहाँ पे बाम्बू लगाए हैं। ये जो पाम ट्री है, उसमें उसका जो डॉग था, उसका सपना आया उसको, और सपना आते वक्त उसने क्या बोला डॉग ने, उसने बोला कि आप ये जो पाइन ट्री है उसका लकड़ी जो है उससे आप बाउल बनाइए, ठीक है, बाउल बनाइए राइस पेस्ट्री के लिए, और एक मिल बनाइए आपके बीन सॉस के लिए। मिल मतलब वो जो यूज होता है उसके अंदर मशीन में। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. तो वो जो ओल्ड मैन था उसने वो ट्री काट दिया, और वो ट्री जो था, ठीक है, उसका बीच का भाग, उसका जो ट्रंक होता है, ट्रंक मतलब उसका जो थड़ होता है, उसके बीच का पार्ट उसने काट दिया जो 2 फीट लंबा था। विद अ ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत से, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चिसल, थोड़ा फायर की हेल्प ली, थोड़ा चिसल, चिसल मतलब वो जो जब आर्कियोलॉजिकल वर्क करते हैं ना आर्किटेक्चर वाले, तो वो क्या यूज करते हैं, हैमर, हथौड़ा और चिसल यूज करते हैं। पतली यहाँ पे प्लेट होती है जिसपे ठोक ठोक के वो मूर्तियां बनाते हैं, तो उसको चिसल बोलते हैं। He scraped out a hollow place as big as a small bowl. तो उसने एक hollow place बनाया उसके अंदर, जो बड़ा सा बाउल जैसा लग रहा था। He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice. तो उसने एक बड़ा सा हैमर बनाया, हथौड़ा बनाया वुड का, वो वुड का एक हथौड़ा बनाया, such as is used for pounding rice. राइस को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए जो हैमर यूज होता है वो उसने बनाया। When New York's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब न्यू ईयर का टाइम आया, नए साल का समय आया, तो उसने इच्छा रखी कि भाई एक राइस पेस्ट्री थोड़ी कुछ बनाई जाए। When the rice was all boiled, वो जब राइस था वो सब पूरा बॉइल्ड हो चुका था, ग्रैनी पुट इनटू द मोर्टार, ग्रैनी मतलब उनकी जो वाइफ थी, ओल्ड मैन की वाइफ, उसने वो मोर्टार में रखा, वो बाउल के अंदर रखा। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, जो ओल्ड मैन था, ठीक है, उसने अपना हैमर जो था, हथौड़ा जो था, वो बाउल होता है उसमें ठोकना होता है, तो वो उसको ठोकने लगा था, क्यों, छोटा करने के लिए राइस को। And the bowl and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. तो वो जो ब्लो ब्लो मतलब हथौड़ा मारना, एक्शन करना, उसको ब्लो करते हैं। द ब्लोस फेल, जोर जोर से बजाए और फास्ट, टिल द पेस्ट्री वॉज रेडी, टिल द पेस्ट्री वो जो एकदम दाने दाने हो गए थे उसके बॉइल्ड राइस के, वॉज रेडी फॉर बेकिंग, बेकिंग के लिए रेडी हो गए थे। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो तुरंत ही जो पूरा, जो भी चीज उसने ठोक ठोक के पतली की थी, वो सब एक गोल्ड कॉइन्स का ढगला हो गया, ढगला बन गया गोल्ड कॉइन्स का। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. तो जो ओल्ड वुमन थी उसने वो हैंड मिल ली और उस पे बीन्स बनने लगी, ग्राइंड करने के लिए, घिसने के लिए बीन्स को। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, उसमें से गोल्ड निकला। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. तो वो जो जेलस नेबर था, ठीक है, उसने विंडो में से देखा जब वो बॉइल्ड बीन्स थे वो ग्राइंड हो रहे थे, घिस रहे थे, तब वो बाजू वाले नेबर ने देखा कि ये क्या हो रहा है। गुडी मी, cried the old hag, as she saw it, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. तो वो ओल्ड हैग, जो ओल्ड वुमन थी ना, उनके जो नेबर थे, जो खराब थे, वो विंडो से देख रहे थे, और जो ओल्ड वुमन देख रही थी, उसने देखा उसने देखा कि वो जो सॉस है, ठीक है, वो अब येलो गोल्ड में बन रहा है। थोड़े समय में ही टब पूरा गोल्ड से भर गया था।
सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। तो अब वो ओल्ड कपल फिर से पैसे वाले हो गए थे। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल। तो दूसरे दिन वो जो खराब स्टिकी मतलब और कंजूस और खराब नेबर था, वो आए और उनके पास से वो बाउल और मिल वो लेके गए। उसमें से दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड अदर विथ बीन्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉइल्ड राइस भरे और बीन्स भरे दूसरे में। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड। और ओल्ड मैन जो है, ठीक है, उसने हथौड़ा मारना शुरू किया और वुमन ने घिसना शुरू किया मिल को। बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वॉर्म्स। तो शुरुआत में क्या हुआ, पहले ही हथौड़े से और पहले ही टर्न से वो जो पेस्ट्री और सॉस था वो बन गया कीड़े मकोड़े का पूरा झुंड। गंदा सा कीड़े मकोड़े का झुंड बन गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और ज्यादा एंग्री होने पे उन्होंने क्या किया, वो मिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तोड़ दिया और वो फायरवुड की तरह यूज कर दिया, उन्होंने जला दिया, ठीक है उसको। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंशन चेक की बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे और बढ़ेंगे आगे सेकंड पार्ट में कि क्या हुआ उसके बाद। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपका होमवर्क के अंदर मैं आपको दे रहा हूँ ये चैप्टर रीड करने के लिए। ये चैप्टर आप एक बार रीड करिए अपने आप और पता कीजिए जो भी हार्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, मैंने आपको जनरली सब हार्ड वर्ड्स तो बता ही दिए हैं। अगर नहीं पता चलता है तो आप रिपीट करिएगा लेक्चर को एक बार और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।